बल्कि इसमें दो तीन जो नमूने थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक तो रिजल्ट पे मेरे वोट तब्दील करके फाइनल कॉलम में एक ऐसे पोलिंग स्टेशन पे जहां पे मुझे 90 वोट मिले थे और ये जलाल खान को 0 वोट मिले थे, मेरे 93 थे, उसके 0 थे, उसके 60 किए गए, मेरे -33 किए गए, -33। ये दुनिया का वाहिद, ये तो कभी मुशर्रफ ने, अयूब खान ने, ज़ियाउल हक ने अपने रेफरेंडम्स में भी नहीं किया कि अपने खिलाफ का वोट मनफी किया हो। यानी कि उन्होंने आपके वोट माइनस कर दिए। ये वैसे मैंने भी कभी नहीं सुना, मेरे लिए भी नया चीज है, लेकिन सीखने के लिए नई से नई चीजें मिलती रहती हैं इस मुल्क में। दूसरी एक ऐसे फॉर्म था कि माइनस वोट हुए। एक ऐसे फॉर्म था जहां पे वो फॉर्म 45, अब ये सारा कुछ पैनिक में किया, बड़े आराम से ये सारे फॉर्म जो हैं वो चेंज हो सकते थे। एक फॉर्म आप देख लें, ये मैं आपको भेज भी दूंगा, जो फॉर्म 45 मेरे हल्के का था ही नहीं। फॉर्म 45 समर बिलोर और मीना खान अफरीदी के हल्के का था। उस पे सारे नाम काट के मेरे हल्के के लोगों के नाम डाल के वहां पे रिजल्ट बनाए गए। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, 2-3 मॉडल्स इस्तेमाल हुए रिगिंग के। मुझे लगता है कि जो मेरा आरओ था अरशद अफरीदी साहब, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी भी थी, नहीं भी थी। अच्छी तो ऐसी थी जैसे कुछ लोगों ने वो काम किया जो नवाज शरीफ के हल्के पे हुआ कि 100 के साथ 0 लगा के 1000 कर दिया, या 100 में 1 के पहले एक और 1 लगा के 1100 कर दिया। वो टर्नआउट्स का बहुत बड़ा इशू डाल दिया। मेरे आरओ ने जहां पे रिजल्ट चेंज किया, उसने टर्नआउट वही रखा, सिर्फ मेरे वोट लेके इस दूसरे जनाब को दिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पोलिंग स्टेशन पे मेरे 735 वोट हैं, ये जलाल खान साहब के 2 वोट हैं, तो वो मेरे 735 से 400 बना दिया और 2 जमा 335 337 इसे दे दिया। अब इसमें उससे एक गलती हुई जिसपे एक लड़के ने अमेरिका पे एक पीएचडी पेपर लिखा है। रिगिंग का एक टेस्ट होता है जिसे आप बड़ी सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि कोई फौजरी हुई है। इसको कहते हैं 0 डिजिट टेस्ट। आप सोच लें कि अगर आपको मुख्तलिफ जो है वो पोलिंग स्टेशंस पे वोट मिलते हैं, तो अगर वो सैंपल बड़ा हो तो ये नहीं हो सकता कि आपका हर वोटिंग नंबर 1 से एंड हो, यानी 11, 21, 31, 41। अगर एक डिजिट जो है वो 1 से एंड होगा, तो एक 2 से एंड होगा, तो एक 3 से एंड होगा। तो रैंडमली वो जब सैंपल बड़ा हो जाता है तो वो जो आखिरी डिजिट आपका होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जरा इवन होनी चाहिए। ठीक है। अब उसने ये पेपर ऐसे देखा कि उसने कहा कि तैमूर झगड़ा साहब के जब हमने रिजल्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखी तो बिल्कुल ऐसे ही था। 66 रिजल्ट्स में कुछ 0 से एंड हो रहे थे, कुछ 1 से एंड हो रहे थे, कुछ 2 से एंड हो रहे थे। लेकिन जब वो सरकारी फॉर्म 47 देखे तो 50% रिजल्ट जो थे तैमूर झगड़ा के, उसका वोट 0 में एंड हो रहा था। अब इसकी भी आपको लॉजिक समझ आती है कि जब वो अपने दिमाग में गिनती कर रहा था कि झगड़ा साहब के वोट कम करने हैं, तो अपनी आसानी के लिए उसने 735 को 400 कर दिया, जहां पे 413 वोट होंगे 300